गेहूं की फसल में डीएपी खाद का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे किसान साथी गेहूं की बुआई कर चुके हैं। अभी भी ऐसे बहुत सारे किसान साथी हैं जो कुछ किसान साथी गन्ना कटाई के बाद या फिर कुछ दूसरी फसलें की कटाई के बाद गेहूं लगाते हैं। तो अगर आपने अभी तक गेहूं की बुआई नहीं की है या फिर कर भी चुके हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज हम डीएपी के इस्तेमाल का एकदम वैज्ञानिक तरीका आपको बताएंगे। कब कितनी मात्रा में कैसे आपको डीएपी का इस्तेमाल करना चाहिए, एकदम कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फार्मिंग विद एसआरजे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले डीएपी के बारे में जानते हैं, कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए। डीएपी का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि हमारी मिट्टी में फास्फोरस की पूर्ति हो सके। फास्फोरस के साथ साथ नाइट्रोजन भी पाया जाता है, लेकिन हम इसको फास्फोरस के लिए ही डालते हैं क्योंकि नाइट्रोजन तो हम यूरिया के द्वारा भी पूरा कर लेंगे। तो हम डीएपी का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हमारी मिट्टी में फास्फोरस की कमी ना रहे। हमारे पौधे में जब फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा कि हमारे पौधे का जड़ विकास ही नहीं हो पाएगा, पौधे छोटे रह जाएंगे, अच्छे से उनका विकास ना होने से कल्ले फुटाव कम होगा, जिससे सीधा सीधा फर्क उत्पादन पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए डीएपी आपको समय से डालना है। डीएपी खाद का इस्तेमाल गेहूं की बुआई से पहले या बुआई के समय करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। बुआई करने के बाद अगर आप ऊपर से डीएपी डालते हैं तो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। लगभग सभी वीडियो में हम ये आपको बताते हैं कि फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो स्थिर रहता है, मतलब ज़्यादा ये ऊपर नीचे जाएगा नहीं। अगर आपने ऊपर डाला तो ये ऊपर ही रह गया, नीचे डाला तो ये नीचे ही रह गया। फास्फोरस जड़ों के पास नहीं जाता है, पौधे की जड़ों को फास्फोरस के पास आना पड़ता है उसको ग्रहण करने के लिए। इसीलिए फास्फोरस हमें बुआई के समय ही डालना चाहिए ताकि फास्फोरस बुआई के साथ नीचे चला जाए, जिससे आपके पौधे की जड़ें जब नीचे फैलें तो वहाँ तक फास्फोरस तक वो पहुँच पाए, जिससे उसका सही प्रयोग हो पाए। इसीलिए हमें फास्फोरस वाली कोई भी खाद, ऐसा नहीं केवल डीएपी ही, अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी डालते हैं तो भी आपको बुआई के समय ही डालना है। अगर आप कोई एनपीके डालते हैं तो भी आपको बुआई के समय ही प्रयोग करना है, तो ही इसका ज़्यादा प्रयोग पौधे कर पाएंगे। तो एक बात आपको पता चल गया, हमेशा डीएपी का इस्तेमाल बुआई के समय या बुआई से पहले करना, अंतिम जुताई के समय करना फ़ायदेमंद रहेगा, बाद में डालने से फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब चलिए मात्रा जान लेते हैं। अगर आप केवल डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी 55 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन आपको अगर कोई ऐसी वैरायटी आप लगाते हैं जो ज़्यादा पैदावार देने की क्षमता रखती है, जैसे कुछ वैरायटी है DBW 303 हो गई, 187, ऐसी बहुत सारी किस्में हैं जो अधिक उत्पादन देती हैं, उसमें खाद की मात्रा भी कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो उन किस्मों में आपको 10-15 किलो डीएपी की मात्रा बढ़ा के इस्तेमाल करना है। तो वही 55 किलो से लेके एक सामान्य फसल में 55 किलो, और जो अगेती बुआई की जाती है उसमें आपको लगभग आप 65 किलो 70 किलो तक जो है डीएपी है जो बढ़ा के आप इस्तेमाल करिएगा तो ही फ़ायदा मिलेगा। तो हमेशा बुआई के समय आपको डीएपी डालना है। इसके साथ साथ कुछ दूसरी खादें भी बुआई के समय हम डालते हैं, जैसे डीएपी के साथ हम पोटाश डालते हैं। तो जो पोटाश आता है एमओपी पोटाश 60% वाला, इसकी आपको मात्रा लेनी है 25-30 किलो। अगेती वैरायटी है, ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है, तो 10-5 किलो पोटाश भी आपको बढ़ा के डालना है। इसके साथ साथ हमें डालना होता है यूरिया, लगभग 20-22 किलो या 25 किलो तक। यूरिया डालने से भी फ़ायदा मिलता है, अच्छे से लाभ मिलता है। जो हमारे कुछ फसल अवशेष होते हैं उनको गलाने में काफ़ी अहम काम करता है। बाद में वही नाइट्रोजन आपके पौधे को भी वो मिल जाता है। तो ऐसा नहीं कि हम नाइट्रोजन डालेंगे तो बेकार हो जाएगा, बेकार नहीं होगा, आपके पौधे को मिलेगा। तो यूरिया 20-25 किलो आपको डालना है, पोटाश डालना है, साथ में डीएपी आपको डालना है। ये तीनों खादें गेहूं की बुआई के समय डालने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और हमेशा जब भी आप डीएपी या फिर कोई भी फास्फोरस वाली खाद डालें तो कोई भी आपको जिंक वगैरह नहीं डालना है। जिंक सल्फेट वगैरह अगर आप डालते हैं तो भी फ़ायदा नहीं मिलता है। ये दोनों तत्व आपस में रिएक्शन करते हैं, जिससे दोनों चीज़ें अघुलनशील हो जाती हैं, पौधे के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इसलिए डीएपी डालने के कम से कम 18-20 दिन के बाद ही हमें जिंक मिट्टी में डालना चाहिए। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हैं तो आप भी गेहूं में अच्छा उत्पादन अवश्य ले पाएंगे। समय से डीएपी डालिए, समय से पोटाश डालिए, समय से यूरिया डालिए, समय से सिंचाई करिए, तो अच्छा उत्पादन अवश्य मिलेगा। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।